हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। फ्रेंड, आज का जो रिव्यू करने वाले हैं हम ये कपूरदानी और एक ये डिफ्यूज़र, ऑयल डिफ्यूज़र। जी हाँ, ये दोनों ही एक ही काम करते हैं लेकिन मटेरियल अलग है और इनका काम करने का तरीका अलग है। इसके अंदर जो इक्विपमेंट हैं, जो स्पेयर पार्ट है वो भी अलग अलग हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहली चीज़ हम ये जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है, किसकी क्वालिटी अच्छी होती है, किसकी क्वालिटी लो होती है। और अगर बात करें इनकी रनिंग लाइफ की, इन दोनों में से कौन सा डिफ्यूज़र सबसे ज़्यादा चलता है और सबसे खास बात कि बिजली कौन सा ज़्यादा खाता है। जी हाँ, तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के और करते हैं इन दोनों डिफ्यूज़र में से कौन सा सबसे बेस्ट है। तो फ्रेंड, आ गए हैं हम अपने कपूरदानी और ये सेरेमिक डिफ्यूज़र को लेके। तो फ्रेंड चलिए करते हैं इन दोनों का रिव्यू। सबसे पहले हम लेंगे ये कपूरदानी। तो फ्रेंड, इसको यूज़ करने का तरीका समझ लीजिए। पहले इसको यूज़ इस तरीके से किया जाता है, इसमें कोई वायर नहीं दिया हुआ है, ये प्लग है और जैसे ही हम बोर्ड में इसमें इस तरीके से लगाते हैं और ये जल जाता है। जैसे ये देखिए जल गया। अब देखिए ये तो हो गया डिजाइन। इसको नीचे करेंगे तो ये क्या होगा कि हीट होने लगेगा और इसमें जो भी डालोगे उसकी फ्रेगनेंस आपको मिलेगी, ये फिर डिफ्यूज़र बन जाएगा। तो फ्रेंड, इसमें ऑप्शनली ये दिया हुआ है कि ये जो आप बटन देख रहे हो ना, इसको अगर मैं ऊपर करूंगा तो ये क्या होगा, हीट होना बंद हो जाएगा और नीचे करूंगा तो ये हीट होना चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है। इसकी हीट अगर आपको करनी है तो आप इसको नीचे करिए बटन को। अगर आप हीट नहीं करना चाहते, एज ए लैंप यूज करना चाहते हो तो इस तरीके से इसको लगा रहने दीजिए। इसमें डिजाइन बहुत सारे आते हैं। अगर डिजाइन की बात करेंगे तो अनलिमिटेड डिजाइन रहते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से ये चलता है। अब बात करते हैं इसकी। तो फ्रेंड, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये सेरेमिक का बना होता है। पत्थर का जो पाउडर होता है ना, उसका ये बना होता है। और इसमें शाइनिंग आप देख सकते हो कितनी गजब की हो रखी है। ये पॉलिश के साथ में ये आता है। और इसमें जो डिजाइन है ना फ्रेंड, ये किया जाता है। ये हैंडीक्राफ्ट आइटम है, चाहे ये ले लो चाहिए। लेकिन इसमें जो है, इसमें किसी ग्लास का वर्क नहीं है। इसमें ये जो छेद देख रहे हो फूल पत्ती वाले, ये किए जाते हैं। इसकी भी डाई होती है। तो फ्रेंड, होता क्या है, इसके अंदर जो यूज होने वाली चीज है वो है एक बल्ब। जहां आप देख रहे हैं ना, तो इसके अंदर ये बल्ब यूज किया जाता है। ये देखिए, ये रहा। जैसे ही आप इसको ऑन करोगे, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो अब क्या है, इसके अंदर जो बल्ब है ना वो जलने लगा। अब क्या करेगा कि वो बल्ब इसको हीट करने लगेगा। अब आप कहोगे कि भाई बल्ब हीट कर रहा है तो यार इसका बिजली कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड, इसका बिजली कंजप्शन जो है 50 वाट का होता है, क्योंकि इसका बल्ब जो है ना वो हीटिंग वाला बल्ब लगा रहता है। ये नाइट लैम्प का भी काम करता है, प्लस ये हीट करता है इस पत्थर को। तो इस पत्थर को जब ये हीट करता है तो ये चीज़ क्या होती है, ये जो बॉल है ना ये गर्म होने लगती है इसकी। तो इसमें आप ऑयल डालो, एसेंशियल ऑयल डालो, पानी के साथ में कुछ भी डालो, कपूर डालो, सारी चीज़ें काम करेंगी। सेम यही प्रोसेस इसका होता है कि इसमें आप जो भी डालोगे, बटन को ऑन करने के बाद में ये हीट होने लगता है, फिर ये प्रोसेस काम करने लगेगा। अब अगर हम बात करें फ्रेंड की इसकी मटेरियल की, तो फ्रेंड ये कांच का बना होता है और ये सेरेमिक का बना होता है। ये सेरेमिक फॉर्म में है, ये कांच फॉर्म में है। कांच के ऊपर डिजाइन की जाती है। इसकी खासियत ये है कि जब आप इसको रूम के अंदर रखते हो तो इसके जो ये छेद है ना, इसमें से जो रोशनी निकलती है वो आपके पूरी दीवार पर रिफ्लेक्शन करती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये रोशनी निकल रही है, इसी तरह से पूरे दीवार पर ये रिफ्लेक्ट करेगी। मैं अभी बल्ब बंद करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने बल्ब बंद कर दिया। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा प्यारा लग रहा है। ये रिफ्लेक्ट करता है दीवार पर, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, ध्यान रखिएगा। तो इसका रिफ्लेक्शन जो है ना पूरी दीवार पर, जहां से ये रोशनी निकलेगी उस हिसाब से आपको पूरी दीवार पर इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से काम करता है। अब मैं बल्ब कर देता हूँ चालू। तो फ्रेंड, ये तो हो गई इसके यूज़ करने की बात। अब बात करते हैं कि लाइफ किसकी ज़्यादा है। तो बिना पानी के एलिमेंट यूज़ करोगे यहाँ से इसको दबा के तो ये ख़राब हो जाएगा जल्दी, ध्यान रखिएगा। ये जो है इसको आप विदाउट वाटर भी इस तरीके से एज ए लैम्प की तरह यूज़ कर सकते हो। इसका जो बल्ब होता है ना वो हीट करता है इस पत्थर को बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको छू नहीं पाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट हो गया है। क्योंकि हीट नहीं होगा तो इसमें ऑयल जो है ना वो डिफ्यूज़ नहीं होगा और आपको फ्रेगनेंस नहीं आएगी। तो इसलिए इसका गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए इसमें 50 वाट का बल्ब लगा होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगर लाइफ की बात पूछें तो फ्रेंड, इसका बल्ब खराब होता है और ये रिपेयरेबल है, लेकिन उसके लिए बल्ब मिलना चाहिए आपको, जब आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ खराब होने वाली चीज़ एक ही है, वो है इसका बल्ब। अगर वो खराब होता है तो आप उसको डाल के इसको दोबारा नया कर सकते हैं। और इसमें जो खराब होने वाली चीज़ है वो है दो। एक तो इसके अंदर जो LED DOB लगी हुई है वो खराब हो जाती है, और इसको जो गर्म करने वाला हीटिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो खराब हो जाता है।
तो इसको भी रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन शर्त एक है कि इसके स्पेयर पार्ट आपके एरिया में मिलने चाहिए। फ्रेंड बात करें इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप, तो यूज़ करने के लिए फ्रेंड कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ कर पाओ। इसमें आप कपूर डालिए, अरोमा ऑयल डालिए, एसेंशियल ऑयल डालिए, जो डालोगे उसकी फ्रेगनेंस आने लगेगी। यूज़ करने का तरीका, इसमें कोई वायर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको डायरेक्टली आपको प्लग में लगाना पड़ेगा। और ये जो है ये वायर के साथ में आता है, इसको आप थोड़ा दूर भी कहीं भी रख सकते हो, टेबल पर रख सकते हो, इसलिए ये टेबल लैंप का भी काम करता है। तो इसलिए आप इसको तो कहीं भी यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए जहाँ भी प्लग है वहीं पर आपको इसको लगाना पड़ेगा। एंड अगर हीटिंग की बात करें तो इसकी हीटिंग थोड़ा सा टाइम लेती है, 2 मिनट लेती है कम से कम फुल हीटिंग होने में। और इसकी हीटिंग बहुत जल्दी होती है क्योंकि ये जो है 50 वाट का इसका कंजप्शन है, इसलिए बहुत फास्ट हीट करता है। जैसे ही आप ऑयल डालोगे इसको हीट करोगे, मात्र 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर ये अपनी परफॉर्मेंस देने लगता है, और इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके अगर आप रेट की बात करें तो ये आ जाता है मीशो वगैरह पे 170, 180, 200, 250, अमेजोन पे 250, अलग अलग रेट है इसका। अब इसकी बात करेंगे तो ये आपको पड़ेगा 350 रुपये का, 300 रुपये का। तो फ्रेंड अब सवाल उठता है यूज़ कौन सा करना चाहिए। तो फ्रेंड अपनी अपनी पसंद है, किसी को ये पसंद है, किसी को ये पसंद है, जो भी पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हो। काम दोनों के एक हैं, ये भी लैंप है, ये भी लैंप है, ये भी डिफ्यूज़र है, ये भी डिफ्यूज़र है, बस इनकी जगह अलग हो जाती है। ये सीधा प्लग में लग जाता है और इसको आप कहीं भी टेबल पे रख सकते हो। बाकी लाइफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, अच्छे से चलाओगे, रफ एंड टफ नहीं चलाओगे तो अच्छा चलेगा, और रफ एंड टफ चलाओगे, हीटिंग हमेशा ऑन रह रही है, इसमें कुछ है नहीं, तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।